नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जो आपको समय समय पर परीक्षाओं के लिए लाभदायक सामग्री प्रदान करता रहता है। इसी कड़ी में आज हम क्लास 9 के क्षितिज की कवयित्री ललद्यद के वाक्य का अध्ययन करेंगे। शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में हम परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में चर्चा करेंगे। मैं हूं चिरंजीव भारद्वाज और आप हैं हिंदी मंत्र चैनल पर, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, जिससे समय पर आपको आने वाले वीडियोस का संदेश मिलता रहे। तो शुरुआत करते हैं कवयित्री ललद्यद से। ललद्यद कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री है। ललद्यद की काव्य शैली को वाक्य कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवये प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार ललद्यद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध भी किया है, प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। यहां इस पाठ में छोटे छोटे 4 वाक्य संकलित किए गए हैं। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहां ललद्यद के 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। उनकी भाषा कश्मीरी थी, लेकिन यहां हिंदी में ट्रांसलेट करके, हिंदी में अनुवाद करके यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला जो वाक्य है, उसमें पहले वाक्य में ललद्यद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। यानी ललद्यद ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही है और वे प्रयास किस प्रकार व्यर्थ हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं, उनकी चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम जो बाहरी दिखावे करते हैं, उन दिखावों का विरोध करते हुए इन्होंने कहा है कि अंतःकरण, हमारा मन, हमारा चित्त समभावी हो जाए, यानी सभी को समान दृष्टि से देखे, तब मनुष्य की जो चेतना है वो व्यापक हो सकती है, विस्तृत हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए, उनका ऐसा कहना था। और तीसरे वाक्य में कवयित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है, यानी वे अपने बारे में कहती है, अपनी विवेचना करती है, अपने आप को एक्सप्लेन करती है। वे अनुभव करती है कि भवसागर से पार जाने के लिए सदकर्म ही सहायक होते हैं। यानी इस संसार सागर से पार होने के लिए अच्छे कर्म ही सहायता करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर के सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में है। ललद्यद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीरा कांत ने किया है, क्योंकि ये जो वाक्य थे वो कश्मीरी भाषा में थे, इनका अनुवाद मीरा कांत ने किया है। तो चलते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले वाक्य से। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। कवयित्री ललद्यद यहां कह रही है कि आत्मा रूपी नाव को मैं कच्चे धागे से, कच्चा धागा क्या, शरीर से खींच रही हूं। यहां कच्चा धागा शरीर को कहा गया है। कह रही है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यानी आत्मा रूपी नाव को मैं कच्चे धागे से यानी शरीर से खींच रही हूं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। जाने ईश्वर कब मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे संसार रूपी सागर से मुक्ति दे सकेगा। अगली पंक्ति में कहा है, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवित्री कह रही है कि
मैं प्रयास तो कर रही हूं ईश्वर को प्राप्त करने का, लेकिन मेरे सारे प्रयत्न ऐसे व्यर्थ हो रहे हैं, इस प्रकार बेकार हो रहे हैं जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे पर पानी पड़े तो वे टूट जाते हैं। इसी प्रकार मेरे जो प्रयास हैं, मेरी जो कोशिशें हैं वो भी बेकार हो रही है। अंत में इन्होंने कहा कि जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह घेरे। घर क्या है? ईश्वर का घर, ईश्वर की प्राप्ति। तो यहां आत्मा और परमात्मा के मेल की चर्चा कवयित्री कर रही है कि मेरे मन में बार बार मुक्ति पाकर ईश्वर के निकट जाने की चाह उत्पन्न हो रही है। जी में उठती रह हुक अर्थात बार बार कसक पैदा हो रही है कि मैं अपने घर यानी ईश्वर के पास कब जा पाऊंगी। तो यहां भवसागर, इस संसार में कवियों और दार्शनिकों ने भवसागर इस संसार को कहा है। भवसागर का अर्थ है जहां मरण और जन्म का सिलसिला चलता ही रहता है। सकोरे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं छोटे कटोरे जैसे, तो उनको सकोरे कहा है, और हुक उठना, कसक पैदा होना यहां कहा गया है। चलते हैं अगले वाक्य के बारे में चर्चा करते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो यहां अहंकारी घमंडी को कहा है। शमन इंद्रियों का दमन, इंद्रियों की इच्छाओं को रोकना। समभावी सबको बराबर समझना, सबको समान समझना। और सांकल यहां जंजीर को कहा है, रुकावट को कहा है। तो यहां कवयित्री कह रही है कि सम खाकर कुछ पाएगा नहीं, यानी इस शरीर और इंद्रियों का भरण पोषण करने से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। न खाकर बनेगा अहंकारी, तू घमंडी बन जाएगा, अर्थात तू नहीं खाएगा तो अहंकारी बन जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी, यानी तुझे तो चाहिए कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर, तभी तू सबको समान दृष्टि से देख पाएगा। कवयित्री अपने आप से कह रही है कि तू अपने आप को समभावी बना, तुझे तो चाहिए कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर, तभी तू सबको समान दृष्टि से देख पाएगी। फिर कह रही है कि समखा तभी होगी संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और भेदभाव की भावना न रहने पर तेरे मन के बंद द्वारों की जंजीर खुल सकेगी। अर्थात जो रुकावट है मोक्ष की प्राप्ति में, ईश्वर की प्राप्ति में, तब ही वो बंद द्वारों की जो जंजीर है, वो जो रुकावट है, वो खुल सकेगी, रुकावट दूर हो सके। अगले वाक्य के बारे में चर्चा करते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। यहां सुषुम्ना नाम की नाड़ी को कहा गया है। सेतु पुल को कहते हैं, और कोड़ी न पाना यानी कुछ लाभ नहीं होना, सब कुछ गंवा देना। और माझी यहां नाव वाले को माझी कहा गया है, और यहां भक्त को पार करवाने वाला जो है उसको माझी कहा गया है। तो कवयित्री कहते हैं, इस वाक्य में कवयित्री हठ योग की साधना का उल्लेख करती है। हठ योग अर्थात बिल्कुल जिद कर लेना ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तो योग के अनुसार शरीर में 3 नाड़ियां प्रसिद्ध है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। साधक इन तीनों पर योग से नियंत्रण करता है। शरीर में 3 प्रसिद्ध नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। साधक यानी साधना करने वाला इन तीनों पर योग से नियंत्रण करता है, उनको कंट्रोल करता है। यहां कवयित्री कहती है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवयित्री कह रही है कि इड़ा पिंगला के सीधे मार्ग से जो जीवनी, जो सांस प्राप्त हुई, वह सीधी राह से नहीं गई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। कवयित्री कह रही है कि मैं बीच में पिंगला के पुल पर ये सब बैठी देख रही थी। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, यानी मैं बीच में पिंगला के पुल पर बैठी ये सब देख रही थी। इस साधना में ही दिन बीत गया, अर्थात जीवन समाप्त हो गया। और फिर जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। कवयित्री कह रही है कि तब मैंने देखा कि मेरे पास
प्रेम झांकी की फूटी कौड़ी में न थी, अर्थात मेरे पास जीवन में कमाए हुए पुण्यों की फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मैं उस गुरु को उतराई क्या दूं, अर्थात उस माझी को, उस गुरु को उतराई क्या दूं जिसने मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाया है, अर्थात मोक्ष के लिए जिसने रास्ता दिखाया है उसको मैं उतराई क्या दूं, भाड़ा क्या दूं। ये था तीसरा वाक। अब हम बात करते हैं चौथे और अंतिम वाक के बारे में। जल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहां साहिब ईश्वर को कहा है और ईश्वर के लिए कहती है ललदद कि थल थल में बसता है शिव ही, अर्थात थल थल स्थल स्थल, अर्थात हर जगह जल हो या स्थल सर्वत्र एक ही ईश्वर निवास करता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हिंदू और मुसलमानों को उसमें भेद नहीं करना चाहिए। हिंदू मुसलमान अपने अपने तरीकों से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो उनको इसमें भेद नहीं करना चाहिए, अंतर नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यदि तू सच्चा ज्ञानी है, यदि तुम्हें सच्चा ज्ञान है तो पहले अपने आप को पहचानो। कवित्री कह रही है कि यदि तू सच्चा ज्ञानी है तो पहले तू अपने आप को पहचान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान, अर्थात ईश्वर से, अर्थात वही ईश्वर की सच्ची पहचान है। तुम्हारे भीतर ही ईश्वर निवास करता है, तुम उसे जानो, उसे जानने का प्रयास करो। तो यहां कवयित्री ललदद सर्वत्र ईश्वर की व्याप्ति का संदेश देती है कि सब जगह ईश्वर का निवास है, हिंदू और मुसलमान को इसमें भेद नहीं करना चाहिए। ईश्वर तो हमारे अंदर है, हम अपने आप को पहचाने, इसी माध्यम से ईश्वर की पहचान हो सकेगी। तो ये थे ललदद के वाक। और अंत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? दूसरा है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदद ने क्या उपाय सुझाया है? तीसरा प्रश्न है, कवयित्री ललदद ने ज्ञानी किसे कहा है? चौथा और अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है, जेब टटोली कोड़ी न पाई, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हौसला अफजाई के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ, तब तक आनंद करते रहें। जय श्री राम।